नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं माँ सरस्वती क्लासेस में। आज हम रीजनिंग का अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, जैसा कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाएं से दायां होगा तो प्लस होगा, बाएं से बायां होगा माइनस होगा, दाएं से बायां होगा प्लस होगा, दाएं से दायां होगा तो माइनस होगा। ठीक है, आज हम उसी सीरीज़ को आगे चलाते हुए अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है बीच वाला अक्षर, बीच वाला अक्षर यानी वर्णमाला के बीच वाला अक्षर, या हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन का मिडल वाला नंबर। बीच वाला अक्षर या मिडल वाला अक्षर। देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, हमें बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से सत्तरवां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। इंग्लिश मीडियम के लिए लेफ्ट 5 और लेफ्ट 17 अक्षर के मिडल वाला अक्षर यानी बीच वाला अक्षर कौन सा है। तो देखो, पहले तो मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ, फिर आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं होगी, 1 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर। तो देखो वर्णमाला हमें ऐसे लिखनी है भाई, पेपर में बैठने से पहले, जैसे हम पेपर में जाते हैं तो 10-15 मिनट पहले हम पहुंच जाते हैं, तो रफ शीट पे सबसे पहले वर्णमाला ऐसे लिखो, ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक। ऐसे हम गिनेंगे, ये बायां होता है, और नीचे से गिनेंगे तो ये दायां होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर। तो देखो पहले मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, ये हमारा पांचवा अक्षर हो गया भाई। अब आगे हमें कह रहे हैं और बाएं से 70वें अक्षर में के बीच कौन सा अक्षर है। तो यहाँ से यहाँ तक, कई टीचर कहेंगे इजोटी से याद रखो, कुछ याद नहीं रखना। हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक आधे अक्षर है, टोटल 26 होते हैं। तो 1 नंबर ये, 13 ये, तो देखो 14 15 16 17, 70वां अक्षर हमारा क्या हो गया, क्यू। अब उन्होंने कहा है इसके बीच वाला, इन दोनों के बीच में जो अक्षर है वो हमारा आंसर है। तो आप एक बार ये देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाई, 5 इधर से छोड़ दिए, 5 इधर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, के। यानी इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है, के। ये तो ऐसे तो डिटेल है, डिटेल करने में टाइम लगेगा भाई। ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी हमें टाइम नहीं लगाना, सेकंड में हमारा आंसर है। देखो कैसे, क्वेश्चन ने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से 70वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो एक बार मैं आपको लिख के बताऊं, फिर बिना लिखे भी हम कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बाएं से तो पांचवा अक्षर और बाएं से ही 70वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो आप इनकी एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो,
जोड़ेंगे तो 17 और 5 22, इस 22 को 2 से भाग कर दो तो क्या आया 11, यानी बाएं से जो 11वां अक्षर होगा वो हमारा आंसर। और हमें मालूम है बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है के, तो हमें ये गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अपने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकलेगी, बाएं से 5वां अक्षर बोला, बाएं से 70वां अक्षर बोला, दोनों को जोड़ के, दोनों जब बीच वाला अक्षर पूछें इन दोनों नंबरों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 17 और 5 22, 22 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 11, और 11वां अक्षर बाएं से क्या है हमारा के अपना आंसर। कोई भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो बीच में निकालने के लिए देख बाएं से बाएं, अगर देखो बीच वाले के लिए कह रहा हूं जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, एवरेज निकालेंगे। 14 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या आया 7वां अक्षर, तो बाएं से 7वां अक्षर हमारा होता है जी। तो जी अपना इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है, जी अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी आपके मन में ये बात जारी होगी कि ये तो जोड़ेंगे तो सम बन रहे हैं, अगर विषम बने कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी भाई बायां दायां दे दें या दायां बायां दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-3 टाइप बन रही हैं, सारी टाइप मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक बार फिर आप समझो, जब भी बीच वाला अक्षर निकालना, देखो अगर इस क्वेश्चन का हम डिटेल में आंसर निकालें तो बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा हमारा कौन सा अक्षर है, देखो डी है, बाएं से चौथा, और बाएं से 10वां हमारा क्या है, जी है, ये 10वां। इनके बीच वाला अक्षर देखो 2 इधर से छोड़ दिए और 2 इधर से, तो क्या है जी। लेकिन हम ऐसे करेंगे टाइम लगेगा, तो हम क्या करें, देखो 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो 10 और 4 को जोड़ा, 14 को 2 से भाग किया 7, यानी एवरेज क्या आई 7। तो एवरेज जब 7 आई तो बाएं से 7वां नंबर क्या है, वो हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। 2-3 और उदाहरण ऐसे ही देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन आप मेरे से भी जल्दी कर दोगे। ठीक है, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो बीच वाला चाहिए तो इसकी एवरेज निकाल लें। 21 और 9 क्या होता है 30, और 30 को 2 से जब हम भाग करेंगे तो 15वां अक्षर, यानी बाएं से 15वां। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 13 14 15, यानी अपना आंसर क्या आया ओ। बिना कॉपी पेन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, एक बार रफ कर रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और बाएं से 15वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बीच वाला निकालना है, दोनों बाएं से बाएं जोड़ के एवरेज निकाल दो। 22 का आधा 11, और 11वां अक्षर बाएं से हमें मालूम है के होता है। देखो बिना कॉपी पेन अपना आंसर आ गया। अगर आप डिटेल करना चाहते हो डिटेल में कर सकते हो, लिख के करना चाहते हो लिख के। आपने लिखा मान लिया बाएं से 7वां, बाएं से 15वां, ठीक है, दोनों जोड़ा 22 और 2 से भाग किया, एवरेज क्या है 11, यानी बाएं से 11वां अक्षर बीच वाला अक्षर होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, बाएं और दाएं वाले ले लेते हैं। ठीक है, साफ कर रहा हूं। देखो बच्चे अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से, यह दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। अब क्या आ गया, बाएं से दायां। जो आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि पहले तो अभी बायां बायां, वो तो आ जाएगा, बाएं से दायां है तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विषम नंबर की भी कोई दिक्कत नहीं, बिना कॉपी पेन आएगा आंसर। देखो बाएं से 7वां हमने लिखा, बाएं से 7वां। अब एक बात ये बताओ, ये कह रहे हैं दाएं से 8वां, अगर मैं यहाँ दाएं से 8वां लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, बाएं से 7वां,
ये जो दायां है ना, दाएं से 8वां, इसे मैं बाएं से बना देता हूं। बाएं से कैसे बनेगा? जब कभी भी दाएं से बायां बनाना है तो हम क्या करें, 27 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 27 में से। टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। तो एक बढ़ा के 27 में से घटाएंगे। तो देखो 27 में से जब हम घटाएंगे 8 तो हमारे पास क्या बचेगा? 19। यानी नई संख्या क्या बनेगी? बाएं से 19वां। हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लेंगे। तब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? बाएं से 7वें और बाएं से 19वें अक्षर के बीच में अक्षर। तो देखो 19 और 7 हमारे पास कितना हो गया? 26। इसे जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 26। और 26 को 2 से भाग देंगे तो क्या आया? 13। हमें मालूम है बाएं से 13वां अक्षर M होता है। M हमारा आंसर है। देखो पहले एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता हूं जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन बने होंगे। आपके माइंड में ये पहली बात तो ये क्वेश्चन बना होगा कि सर दाएं से 8वें को बाएं से 19वां कैसे बनाया। तो देखो अगर मैं डिटेल में बता रहा हूं, शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया। देखो डिटेल में देखो, हम दाएं से 8वां गिनते हैं तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। यानी कि दाएं से नीचे से गिन रहे हैं तो 8वां अक्षर क्या हुआ? S। अगर इसे मैं दायां न कह के बाएं से गिनूं तो बायां ऊपर से गिनूंगा यहां से यहां तक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यानी S बाएं से 19वां होता जो हमने लिखा है। और ये जो डिटेल आपको बताइए समझाने के लिए, बार बार हम ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए दाएं को हम बायां बना देंगे। दाएं को बायां हम बना देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात आपके माइंड में ये गई होगी कि सर आपने दायां ही बायां क्यों बनाया? भाई बायां को भी तो हम दाएं से बना सकते हैं। मैंने दायां बायां इसलिए बनाया है क्योंकि बाएं से हम जब गिनेंगे ना सीधे अल्फाबेट के हमें अक्षर याद होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे देखो अभी हमने दायां बायां बनाया, एवरेज क्या है? 13। 13वां हमें मालूम है क्या है? M। हाँ, आपके माइंड में ये बात आप ये कहना चाहते हो कि सर मैं तो भाई दाएं को नहीं छेड़ना चाहता, मैं तो बाएं को दायां बनाऊंगा। कोई बात नहीं, वो भी हम कर सकते हैं। देखो दायां क्या नीचे 8, ऊपर क्या है बायां 7, इसे हम दायां बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसे 26 की जगह इसे भी 27 से घटा दो। जब हम 27 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा? 20। यानी दाएं से 20, दायां 8, दोनों जोड़ा तो 28। इसकी एवरेज हमने निकाल ली तो क्या आया? 14। और दाएं से 14वां अक्षर नीचे से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। M अपना आंसर। दोनों ही कंडीशनों में अपना आंसर क्या आया? M। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आसानी होती है जल्दी से हम दाएं को बायां बनाएं, अपना आंसर कभी गलत नहीं होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसे एक बार मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 12वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? तो हमने क्या लिखना है? बाएं से तो 5वां, और ये जो दायां है इसे दाएं से 12वां है, इसे हम बाएं से बना दे। बाएं से कैसे बनाएंगे? 27 में से 12 घटा दो। 27 में से 12 गया तो क्या बचा? 15। और अब इसे जोड़ दो, 15 और 5 20। 20 की एवरेज निकाली, 2 से भाग किया तो 10। बाएं से 10वां अक्षर जे अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो बिना आप लिखे भी कर सकते हो भाई। बाएं से 5वां, दाएं को बायां बनाएंगे, 27 से 12 गया 15, 15 और 5 20, 20 का आधा कर दिया तो 10, एवरेज 10। बाएं से 10वां अक्षर जे अपना आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूं।
देखो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है। तो देखो हमने लिखा बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर, जोड़ेंगे क्योंकि बीच वाला पूछ रहे हैं इसलिए जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे क्या आया 17। जब 17 आया तो इसकी एवरेज हम निकाल लेंगे, इसे हम जब 2 से भाग करेंगे तो एवरेज क्या आई 8.5। अब आपके दिमाग में ये बात गई होगी कि सर अब आंसर क्या दें, बीच वाला अक्षर कौन सा बताएं, है ना। इसके लिए पहले मैं आपको एक थोड़ी डिटेल बताऊं, आप डिटेल से करना चाहते हो डिटेल से करो, छोटे उससे करना चाहते हो तो छोटे उससे करो। देखो डिटेल क्या कहेगी, जो ये एवरेज ये जो क्या आया 17/2 आ रहा है, जब ऐसा जो 2 से ना कटे तो हम एक बार क्या करें, एक घटा के लिखें। 17 में से एक घटाया क्या आएगा 16/2 यानी कि 8, और एक बार इसमें एक बढ़ा के लिखें, 17 में एक बढ़ाएंगे तो 18/2 यानी कि 9। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है भाई, बीच में 2 अक्षर हैं, बाएं से 8वां और बाएं से 9वां। बाएं से 8वां और 9वां हमारे ये 2 अक्षर हो गए भाई, H और I अपना आंसर है, H और I अपना आंसर है। दूसरी बात छोटे उसमें देखो मैं आपको बताऊं बच्चे, अगर आप ये चीज ना करना चाहते तो जैसे ही एवरेज निकाली कि आई 8.5 आई, तो ये एक तो 8वां अक्षर, एक 8 से आगे क्या आएगा 9, डायरेक्ट ही हमें घटाने की और जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं 8वां और 9वां अक्षर मिडल अक्षर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार मैं रफ कर रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे नहीं, ये डिटेल मैंने आपको बता दिया अगले क्वेश्चनों में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 70वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो बाएं से चौथा और बाएं से 17 जोड़ेंगे तो 21, इसे 2 से भाग करेंगे तो क्या आया 10.5, यानी 10वां और 11वां अक्षर बीच में हैं। तो 10वां और 11वां कौन सा हो गया हमारे पास, J और K, तो हमारा आंसर J और K होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। एक बात और बताऊं आपको, जैसे आंसर आ गया J और K, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, जैसे ऑप्शन दे दें हमें, A ऑप्शन दे दें J, बी ऑप्शन दे दें सी ऑप्शन दे दें मान लिया F, और डी ऑप्शन दे दें भाई तय नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तय नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जे कहूंगा तो आप के भी कह सकते हो। अगर ऑप्शन ऐसे दे दें, ए ऑप्शन जे, बी ऑप्शन सी ऑप्शन मान लिया के, और डी ऑप्शन दे दिया जे एंड के, तो अपना आंसर होगा जे एंड के, डी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर के लिए आपको ऑप्शन पर एक बार ध्यान जरूर देना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होंगी। एक बार इसे रफ कर रहा हूं। देखो दोस्तों, अब हम अपने एक्सरसाइज अल्फाबेट का जो पहला पार्ट कराया था और जो दूसरे पार्ट में मैंने आपको कराया है, ठीक है, अगर आप ने सिर्फ दूसरा ही पार्ट ओपन करके देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखना, वो 20 मिनट का है, वहाँ से आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आपको 20, 25 या 30 क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई कॉपी पेन का प्रयोग नहीं, सिर्फ आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। यानी कि जब उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो जैसे कि ये रियल वर्णमाला, हम रियल ही वर्णमाला समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं वे, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर क्वेश्चन में एक हाथ का प्रयोग है तो हमेशा घटेगा। क्या होता है, अगर क्वेश्चन में बाएं से दायां होता है तो प्लस होता है, बाएं से बायां होता है तो माइनस होता है, दाएं से बायां होता है
तो प्लस होता है और दाएं से दायां होता है तो माइनस होता है। जो शुरू में कह रखा है वहाँ से हमने गिनना है, या हम ऐसे देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल साधारण देसी भाषा में। अगर क्वेश्चन में एक हाथ का प्रयोग है तो बच्चे हमेशा घटेगा, अलग अलग हाथ का प्रयोग है तो हमेशा जुड़ेगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, बाएं से 10वां अक्षर हमने लिखा, बाएं से 10वां अक्षर से बाएं 9वां, भाई बाएं 9वां, तो 10 में से 9 गए, क्या बचा 1, तो बाएं से पहला अक्षर, बाएं से बायां हमेशा ऐसे गिना जाएगा, दायां हमेशा ऐसे गिना जाएगा। तो बाएं से पहला अक्षर ए जिस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है अपना आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, अपने बाएं से 7वें और 11वें अक्षर के बीच वाले अक्षर से दायां 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बार तो डिटेल में बता दूं, देखो बाएं से 7वां हमारा जी और बाएं से 11वां हमारा के, इसके बीच में कौन है आई से दायां 8वां, हम आई पर खड़े हैं तो दायां हाथ ये है बढ़ता क्रम 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्यों, यानी कि बी ऑप्शन अपना आंसर है। एक तो चीज़ है ये, एक बिना इसके देखो मैं आपको बताऊं, इसकी एवरेज निकाल लें भाई। बाएं से तो 7वां, बाएं से 11वां, इन दोनों की एवरेज क्या आई 18/2 यानी कि 9वां। बीच वाला अक्षर क्या है, बाएं से 9वां, प्रश्न बन गया अब आपके बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 8वां, तो दायां 8वां क्या बन गया 9 और 8 17, तो बाएं से 17वां हमारा क्यों होता है। ऊपर से गिनेंगे 1 से यहाँ से लेके यहाँ 13 14 15 16 17, तो क्यों हमारा बी ऑप्शन अपना आंसर। और इस चीज़ को आप बिना लिखे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उपयुक्त वर्णमाला, यानी कि ये वो जो वर्णमाला है, उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दायां 5वां अक्षर कौन सा। तो देखो बिना कॉपी पेन, बाएं से 20वें के दायां 5वां, तो अलग अलग हाथ है जुड़ेगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, बाएं से 25वां, वाई हमारा आंसर। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वो भी 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। भाई बाएं से आपने लिखा 20, दाएं आपने लिखा भाई 5, 20 और 5 25, भाई शुरू में क्या है बायां, तो देखो बाएं से 25वां हमारा वाई, जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर ऑप्शन डी में वाई है। एक बात ये ध्यान रखना, हम जब भी पेपर में बैठे हों हमें जल्दबाजी नहीं करनी, कोई हमें मेडल नहीं मिलेगा, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन जो आराम से और पूरा 100% पेपर को सोल्व करता सही, उसी का होगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट की मैच में 6 रन मिलते हैं भाई, अगर आप मान लिया 72 मीटर की बाउंड्री है तो आप 72 मीटर पे 6 लग रहा है, 100 मीटर का भी 6 लग रहा है, नंबर तो दोनों में 6 ही मिलेंगे। ये नहीं है कि भाई 100 मीटर का छक्का लगा तो उसमें कहते भाई 12 नंबर मिलेंगे। लेकिन जल्दबाजी में क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप अपनी टाइमिंग सेट करें, आराम से क्वेश्चंस को करें, ठीक है, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे एक बार रफ कर रहा हूं। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 70वें, यानी बाएं से 70वां अक्षर हमने लिखा, बाएं से 70वां तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच का, भाई तो बीच वाले के लिए एवरेज निकाल दें। तो ये दाएं से 22 है तो इसे बायां बनाएं, तो बायां कैसे बनेगा, 27 में से घटेगा, तो 27 में से जब 22 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, यानी हम लिख सकते हैं दायां 22 की जगह है बायां 5 भाई,
और दोनों की एवरेज निकाल लेंगे तो इसे जोड़ दो, 22/2 किया यानी 11। बाएं से 11वां अक्षर हमारा क्या होता है, वर्णमाला देखने की भी जरूरत नहीं है, के होता है, के फॉर काइट। तो के जिस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में अपना आंसर। देखो कितनी जल्दी आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं एक बार रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो अपने अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दी हुई वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले मैं आपको क्रम लिखना बताऊं, विपरीत क्रम कैसे होगा। देखो विपरीत क्रम कैसे लिखते हैं हम, ABCDEFGHIJKLM। रियल क्रम में एन नीचे लिख रहे हैं, विपरीत में ऊपर लिखेंगे। पार्ट अल्फाबेट के पार्ट फर्स्ट में बता भी रखा है, ये NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमें बाईं ओर से 10वां हमने लिखा भाई, बाएं से 10वें, के दाएं 8वां, के दाएं 8वां, अलग अलग हाथ हैं जोड़ दो, 18वां। तो बायां ऊपर होता है, दायां नीचे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ऊपर से ऐसे गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि आई अपना आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर अपना आई है। ऑप्शन लिखने में भूल गया था, जिस भी ऑप्शन में आई होगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम यानी अपोजिट साइड में, अपोजिट ऑर्डर में लिखें, विपरीत क्रम में लगाया जाए तो ओ है भाई, ये ओ के दायां 8वां वर्ण क्या होगा। तो देखो ओ यहाँ पे है, तो हम ऐसे खड़े होंगे तो बढ़ता क्रम ये जाएगा 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जी। देखो फिर ओ से बढ़ता क्रम 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी जिस ऑप्शन में वो अपना आंसर, बी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो अलग अलग हाथ हैं जुड़ जाएंगे, तो वर्णमाला कोई भी नहीं कही तो वो रियल हम मानते हैं। तो बाएं से 13 जमा में 7 करेंगे तो बाएं से 20वां अक्षर, और बाएं से 20वां अक्षर टी होता है। तो टी जिस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। और टी कैसे ध्यान रख सकते हैं कि देखो T20 मैच होते हैं, तो बाएं से 20वां अक्षर हमेशा टी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा, यानी एक ही हाथ का प्रयोग है तो घटेगा। तो दाएं से भाई, दाएं से 11 में से दायां छठा, तो दाएं से कौन सा अपना आंसर आ गया, घटेगा तो 5। तो नीचे से दाएं से 5वां अक्षर हमारा वी होता है, ठीक है। तो वी जिस ऑप्शन में अपना आंसर। देखो अल्फ़ाबेट से भी आपको बता दूं, अल्फ़ाबेट हम जल्दी कैसे लिखें, ऐसे लिखनी है हमें, ABCDEFGHIJKLM, एन इसके नीचे NOPQRSTUVWXYZ। बायां हमेशा ऊपर रहेगा, दायां हमेशा नीचे रहेगा। तो देखो पहले क्वेश्चन से चले, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के दाएं 7वां, अलग अलग हाथ है जुड़ेगा, 13 में 7 जोड़ेंगे, बाएं से 13, दाएं बच्चे 7 जुड़ेगा, हमें बताना बाएं से 20वां। तो बाएं से 20वां, देखो यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए,
13 अक्षर, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 20वां अक्षर T20 क्रिकेट के मैच होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें से दाएं छठा, 11 में से 6 गए 5, तो देखो 1 2 3 4 5 वी अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। एक बार इसे रफ कर रहा हूँ, आगे और क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगले क्वेश्चन में मैं क्या कह रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा, भाई बाएं से 13वें अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, हाथ अलग अलग है, अलग अलग हाथ होते हैं तो जोड़ते हैं, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो क्या आया 17, तो बाएं से 17वां अपना आंसर है। तो ऊपर देखो हम बाएं से गिनेंगे, यहाँ से 1 से लेके 13, फिर 14, 15, 16, 17, तो जे जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर है। तो जे ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे रफ कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये एक श्रृंखला दे रखी है, ऊपर अक्षर श्रृंखला ये कटमा दे रखी है, वर्णमाला के क्रम में नहीं दे रखी, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में नहीं है। तो कह रहे हैं अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं छठा, तो वही चीज़ अलग अलग हाथ हैं तो जुड़ेगा। तो बाएं से हमने लिखा 13, दाएं हमने लिखा छठा, अलग अलग हाथ हैं, इसे जोड़ दो, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19। बायां हमेशा शुरुआत से होता है, दायां हमेशा अंत से होता है। ठीक है, तो बाएं से 19वां गिनना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि जी अपना आंसर। जब भी कटमा सीरीज हमें लिखेंगे तो वो हमने गिन के ही आंसर देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो नहीं मालूम ना कि टोटल 26 अक्षर दे रखे हैं या कितने दे रखे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे रफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से दूसरे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है, तो इसकी एवरेज निकाल लें। बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर, जोड़ा 12, 2 से भाग दिया, क्या आया 6, यानी छठा अक्षर जो है, छठा अक्षर एफ होता है, वो अपना आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आपको डिटेल बता रहा हूँ। देखो वर्णमाला हम लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बाएं से 10वां अक्षर है हमारा जे 10वां हो जाता है, दूसरा अक्षर हमारा B। तो देखो 3 अक्षर यहाँ छोड़ दिए, 3 अक्षर यहाँ छोड़ दिए, तो बीच का अक्षर कौन सा होया F, तो F अपना आंसर। ठीक है, तो आप डिटेल में ना करते हुए एवरेज निकाल लो, तुरंत अपना आंसर आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो आप कमेंट्स करके बताना, कोई कमी लग रही हो तो। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।